चरखी दादरी रेस्ट हाउस में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। दादरी विधायक सोमवीर सांगवान, बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह मांझी भी मौके पर मौजूद रहे। हरियाणा के राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों अमेरिका टूर पर हैं। उन्होंने वहां हरियाणा मूल के ट्रक ऑपरेटरों के साथ ट्रक चलाया और उनके साथ संवाद भी किया। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने उन्हें हरियाणा का होने वाला सीएम भी बताया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में बसे हरियाणा मूल के उद्यमियों से भी मुलाकात की। तो आपको बता दें कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा इन दिनों अमेरिका के टूर पर हैं और अमेरिका में उन्होंने हरियाणा मूल के ट्रक ड्राइवरों और लोगों से मुलाकात की, उद्यमियों से मुलाकात की। खासकर ट्रक चलाते दीपेंद्र हुड्डा नजर आए। इस दौरान वहां के लोगों ने, हरियाणा मूल के जो लोग हैं, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का आगामी सीएम भी बताया है। साथ ही साथ उद्यमियों से भी दीपेंद्र हुड्डा ने मुलाकात की है। इस बीच कैथल से अहम जानकारी, जहां पर बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान ये एक्शन लिया गया। बिजली निगम के एसडीओ को सस्पेंड किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मौके से एसडीओ भी नदारद रखे। नाराज राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने आदेश दिए हैं। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान एक्शन लिया गया है कमलेश ढांडा के द्वारा। बिजली निगम के एसडीओ को सस्पेंड किया गया है। कार्यक्रम के दौरान ये एसडीओ नदारद थे। तो आपको बता दें कि बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा का बड़ा एक्शन, भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये एक्शन लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो कैथल की टीम ने कलायत खंड में कार्यरत सहकारी समिति के इंस्पेक्टर को 1 लाख रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी ने तितरम पैक्स के प्रबंधक अमृतलाल से उसके पक्ष में ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए ये राशि मांगी थी। इस संबंध में शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के प्रभारी सुबेर सिंह की अगुवाई में आरोपी को 152 डी पर सेगा तितरम मोड़ से गिरफ्तार किया गया। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रभारी इंस्पेक्टर सुबेर सिंह ने बताया कि प्रबंधक अमृतलाल की ओर से शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम का गठन किया गया था। टीम में सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रशांत कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। ये आज जो हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जो नीति है, उसके तहत हमारे श्री शत्रुजीत कपूर जी डीजी साहब के नेतृत्व में जो मुहिम चलाई हुई है, उसके तहत आज कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता अमृतलाल की शिकायत पर, जो ये तितरम में पैक्स के ब्रांच मैनेजर हैं, इनका ऑडिट रोशनलाल कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंस्पेक्टर द्वारा किया जा रहा है। उसकी ठीक रिपोर्ट तैयार करने की एवज में और इसकी नौकरी से संबंधित को दस्तावेजों को की संबंध में एक अच्छी रिपोर्ट बनाने के लिए इसके पक्ष में उसकी एवज में दबाव दे के ऑर्डर बैठा के इसको, तो इसने 1 लाख रुपए की डिमांड की थी।
भवानीखेड़ा के पौष इलाके सार्वजनिक पार्क की हालत, सौंदर्यीकरण और रखरखाव सुविधा की हालत बयां कर रही है। पार्क के आसपास बेसहारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है और पार्क में शाम के समय नशेड़ियों द्वारा शराब का सेवन किया जाता है, जिससे शहरवासी भी परेशान हैं और घटनाओं से भयभीत हैं। पौष इलाके में रखरखाव और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से कई बार बड़ी चोरी की घटनाएं भी घट चुकी हैं। समाधान को लेकर पौष इलाके वासी अधिकारियों से गुहार कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान प्रयास नहीं किया जा रहा। दिन से बन रही है। 4 साल से हम हुड्डा में रह रहे हैं, लेकिन हुड्डा में कोई सुविधा नहीं है। इतना तो गंदा पानी आ रहा है, ना चार दीवारी है। आवारे पशु, आवारा आदमी यहाँ पे बहुत रहते हैं, ना हम बाहर निकल सकते, बस घर में बैठे रहो। इतना हाई रेट के तो प्लाट लिए और फिर कोई सुविधा ही नहीं है इसमें। हम तो फिर गांव में वापस जाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ की कोई सुविधा नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना पार्क की है कोई, ना बच्चे घूम सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। रोड भी ऐसे टूटे फूटे हुए हैं। हुड्डा वालों ने तो फैसिलिटीज देने के लिए कह दिया और हुड्डा के रेट से हमने प्लाट लिए और हुड्डा की कोई फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे। ना यहाँ खेल सकते हैं, ना हम बैठ सकते हैं। पार्क में कोई आवारा आ जाता है, कोई पीने के लिए, कोई बैठने के लिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ना सीवर की समस्या यहाँ हल है। और फुटपाथ देखो, आगे बच्चे रोड में ऐसे खेल जाते हैं, किसी को चोट लग जाती है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। हमारी बस यही है आपके सामने रिक्वेस्ट कि थोड़ा हुड्डा का सुधार किया जाए। पानी की, बिजली की भी, लाइट है, रोड है और हमारा पार्क का हाल देख लो जी। हम तो हंड नहीं पड़े, 8 पैर क्वाड बंद रखा, हाँ शराब पीनी है, अड़े बैठे लंगवाड़े, हम तो बाहर नहीं लकड़ सकते। पार्क का हाल देख लो जी। गांव में भी ठीक, इससे तो बहुत बुरा हाल है 2-3 साल तक। और आप देख लो जी। आप कितने साल से बनी हुई है? ये 3 साल से। हाँ, तो हमने भी हो गए जी, 5-6 साल हमने हो गए जी। अरे तो कोई सुविधा को नहीं जी। हम तो गांव में ठीक थे, इतने पीछे ला दिए, बड़ा क्या उड्डा होया यो। चंडीगढ़ ट्रैफिक और सिक्योरिटी पुलिस की एसएसपी मनीष चौधरी अपने विभाग के 32 कर्मचारियों के तबादले किए गए। आपको बता दें कि उनका चंडीगढ़ पुलिस ने आखिरी वर्किंग डे था, जिसको लेकर उन्हें विदाई पार्टी भी दी गई, जिसमें पुलिस प्रमुख समेत पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से खास बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के एग्जिट पोल से साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से उभर रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। हरियाणा में कांग्रेस सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल जो सामने आ गए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से बात करते हैं। सर, जो कल 5 राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उसमें राजस्थान के अंदर जो स्थिति साफ नहीं हुई है, एमपी के अंदर भी कुछ ऐसे हालात हैं, ओवरऑल क्या कहेंगे? ओवरऑल ये है कि आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया गठबंधन की बनेगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। सर, अगर हम बात करें राजस्थान में तो आपकी सरकार थी, वहां पर स्थिति अब तक एग्जिट पोल के हिसाब से क्यों ना स्पष्ट हो पाई। करीबन 25 से 27 जो है लोकसभा की सीटें, और आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एमपी में भी अभी इंतजार करना पड़ेगा, जहां काफी ज्यादा सीटें हैं। राजस्थान में कम से कम 125 सीटें कांग्रेस लेने जा रही है और भारी बहुमत से सरकार बनेगी। राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना एक नया स्टेट हमारे साथ में आ गया, मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है सर, आपने इंडिया गठबंधन की बात शुरू कर दी है, तो इंडिया गठबंधन का अब तक कोई रोड मैप सामने नहीं आया है। लोकसभा के चुनाव में मैक्सिमम 4 महीने में जो है वो आचार संहिता मार्च या अप्रैल तक लग जाएगी, और आपका अभी तक जो है वो स्थितियां साफ नहीं। हरियाणा में आप कहते हैं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, पंजाब में भी कुछ ऐसी ही जो है एक सुगबुगाहट चल रही है। तो क्या लगता है कि आपको आपका इंडिया गठबंधन का क्या प्रारूप रहेगा? अब तक कुछ सामने तो नहीं आया, कॉमन कोई मिनिमम प्रोग्राम जो है एक साझा वो देखने को नहीं मिला। नहीं, आपको भी पता है जब से हुआ एक साथ में 5 प्रदेशों के चुनाव आ गए, सभी राजनीतिक दल, सभी नेता इनमें व्यस्त हो गए। तो अब ये 3 तारीख के बाद में सभी फ्री हो जाएंगे, तब ये फोकस इसी पर रहेगा जो आप बात कर रहे हो। इंडिया गठबंधन की सारी जो चीजें जो तय होंगी, सारे प्रोग्राम तय होंगे, वो सारी चीज आएंगी। सर, यूपी में सपा के जो अध्यक्ष हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश कुमार, वो पिछले दिनों गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी का एक नया ही जो है वो गठबंधन बनाने की फिराक में चल रहे। तो ऐसे में फिर इंडिया गठबंधन पे तो फिर सवाल उठते हैं कि जो लोग आपके साथ बैठकों में शामिल होते हैं वही फिर दोनों से दूरी बनाकर एक नया दल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल पूरा हाइपोथेटिक है, इसका कोई वो नहीं है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण सहभागी है, और आप देखोगे कि पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के सभी नेता एकजुट हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है? क्योंकि बीजेपी जो है अपनी जनसंवाद के कार्यक्रम या फिर ये जनसंवाद यात्रा है जो वो शुरू कर रही है, तो आपका किस तरीके के कार्यक्रम होंगे? आप मुख्यमंत्री के जनसंवाद की बात करते हो, जहां पर 200-250 भी आदमी इकट्ठे करने प्रशासन को पसीना आता है, और जो हमारे जो 10-10, 15-15, 20-20 हजार आदमी जो इकट्ठे होते हैं मीटिंगों में, वो आपको नजर नहीं आ रही कि भाई जनता क्या कह रही है। जनता का एकदम जो है बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। अगर इसी तरीके से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की बात करें तो कुमारी शैलजा ने कहा है कि मैं जो है अपने पूरे प्रदेश की यात्रा निकाल के प्रचार करूंगी, लेकिन जब कांग्रेस की वो प्रदेश अध्यक्ष थी और जब विपक्ष आपके समस्त कार्यक्रम शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। तो क्या अब उनके जो प्रोग्राम है उसको पार्टी का प्रोग्राम माना जाएगा, और क्या उसमें पूरी कांग्रेस एकजुट होगी? कोई भी कांग्रेस का नेता सबको सड़क पे आना चाहिए और अपने कार्यक्रम करने चाहिए, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। वो अब तक बिजी थी, बाहर दूसरे प्रदेशों में जिम्मेदारी थी, अब यहाँ आएंगे, अब करेंगे, उसमें किसी को क्या ऐतराज है? जब हमें ऐतराज नहीं है तो किसको क्या ऐतराज है? हमारी पार्टी सब एकजुट है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, जिनका कहना था कि अगले 5 जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उसमें जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन एक अहम भूमिका निभाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। जलाना के बुड्ढाखेड़ा लाठर गांव में शाहिद मेजर संजीव लाठर समिति द्वारा एक रक्तदान और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महन से विधायक बलराज कुंडू मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। बता दें कि गांव में पिछले कई वर्षों से शहीद मेजर संजीव लाठर समिति द्वारा श्रद्धांजलि सभा और रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जिसका आयोजन संजीव लाठर पार्क में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बलराज कुंडू ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं एक फौजी का बेटा हूं और हमेशा से ही शहीदों का सम्मान किया है। मैं बॉर्डर पर जाकर तो नहीं लड़ सका, लेकिन राजनीति में आकर देश के भीतर मौजूद भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए आया हूं। हमारे आर्मी के जवान इस बॉर्डर से, विदेशों से तो इस देश की रक्षा कर रहे हैं, हमें सुरक्षित रखे हुए हैं, हम चैन की नींद सोते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है, आज जो अभी डॉक्टर साहब ने कविता सुनाई थी भगत सिंह की, जिन्होंने उन अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए किस प्रकार का जुझार अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन आज हम ऐसी विकट स्थिति से गुजर रहे हैं। वो घोड़े अंग्रेज चले गए, उनसे तो हम आजाद हो गए, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है आज हम काले अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गए हैं।
जो हमारे पॉलिटिशियन जिन्होंने आज इतना दंड फैला दिया है कि आज हम अपने समाज में, अपने देश के अंदर असुरक्षित होते जा रहे हैं। यमुनानगर में एक व्यक्ति की मौत से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन व्यक्ति ने दम तोड़ने से पहले अपने कातिलों के नाम उजागर किए हैं। बंटी मरने से पहले एक वीडियो बयान दे गया। बंटी के मुताबिक जब वो अपने काम पर से पैसे लेकर घर जा रहा था तो बीच रास्ते में कुछ स्मेकियों ने जबरन उसका रास्ता रोका और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करने के बाद उसके पैसे छीनकर उसे झाड़ियों में फेंक दिया। हमलावर 4 से 5 की संख्या में बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 को बंटी पहचानता था। उनका नाम भी बंटी अपने आखिरी वीडियो में बता रहा है। मरने से पहले बंटी द्वारा दिए गए इस वीडियो बयान को देखकर ऐसा लग रहा है बंटी की पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार में मातम पसरा है। काकाराम सनोफ सुंदरलाल वासी धर्मकोट ने हमारे को एक शिकायत दी थी, जिस शिकायत दी थी कि मेरे बेटे बंटी के साथ पवन रवि निवासी दरियापुर ने मारपीट की है। इस शिकायत पर हमने मुकदमा नंबर 457 डेटेड 17/11/2023 धारा 323, 340, 500 से 34 किसी के साथ दर्ज रजिस्टर कर दिया गया था। जो मजरूर बंटी था वो सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में दाखिल था। 17 तारीख को वहां से उसको रेफर पीजीआई चंडीगढ़ कर दिया गया था। वहां से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, हमने उसके वहां पर भी बयान ले लिए थे। उसके बाद मुकदमा हजाने उसके बाद मजरूर बंटी के हमारे कल सूचना मिली है कि उसकी दौरान इलाज डेथ हो गई है। कल हमने सूचना पर हमने उसका पोस्टमार्टम करा दिया है, पीजीआई चंडीगढ़ से पोस्टमार्टम करा दिया है। अभी उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसका जो डॉक्टर साहब ने विसरा लिया है उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है। उसकी रिपोर्ट के आने के ऊपर रिपोर्ट आने के ऊपर जो भी डॉक्टर रिपोर्ट देगा उसके आगे जो भी धाराएं कोई ऐड होगी वो धाराएं ऐड करके और कार्रवाई की जाएगी। मेरे भाई के साथ मैं क्या ना थपाई करी जी, वो पैसे लेकर तो ड्यूटी पे थे कि अपनी लड़की के लिए कुछ ले जाऊंगा, उन्होंने पैसे भी काट दे जी और बहुत मारपीट करी। प्रसीड मलेज का मार का घेर दिया जी, 1 लिखा था उन्होंने। फिर उन्होंने किसी ने पड़ताल करी, मैं जिन पर लग रहा था मैं हमारे घर पर पड़ा गया जी, 8:30 बजे पड़ा गया जी रात ਨੂੰ। उसके बाद अगले दिन यहाँ बिलासपुर ले गए जी, यहाँ करा दाखिल, यहाँ तो जवाब दे दिया डॉक्टरों ने। फिर जमुनानगर ले गए, जमुनानगर तो बड़े डॉक्टर ने जवाब दे 3 दिन रखा, फिर चंडीगढ़ रेफर कर दिया था जी। किसने मारा था उसे, किसने मारपीट की उसके साथ? मैं वाल्मीकि के लड़के थे जी, एक का नाम तो पवन और एक का नाम था रवि। यमुनानगर के जगधौली गांव की रहने वाली एक विवाहिता ने दही और उसका पति है, इसके ससुर, सास और जेठ। अभी नहीं, अभी कार्रवाई चल रही है। ये कह रहे हैं कि अभी पैसों के लिए काफी परेशान करते थे। देश भर में विकसित भारत संकल्प और जनसंवाद यात्रा निकाली जा रही है। गुरुवार को हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में यात्रा का शुभारंभ हुआ। गुरुग्राम के पटौदी विधानसभा क्षेत्र के गांव बलेवा में बीजेपी हरियाणा के प्रदेश मंत्री और यात्रा के प्रदेश संयोजक मनीष यादव द्वारा किया गया। यात्रा के शुभारंभ अवसर पर सैकड़ों की संख्या में जनता मौजूद रही। हरियाणा प्रदेश के लगभग 6,223 गांव और ठानियों में जाएगी, जिसको लेकर शुरुआती दिन ही आमजन काफी उत्साहित नजर आए। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये पूरे देश भर में ग्रामीण भारत को संपर्क करने की एक यात्रा है, जिसमें प्रत्येक पंचायत में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसी कड़ी में आज बलेवा गांव में मैं इस कार्यक्रम में यहाँ पहुंचा हूं और हमारे सरपंच के माध्यम से बहुत ही अच्छा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। जन भागीदारी जिस प्रकार से है, जिसमें यहाँ पर बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, नौजवान भी हैं और हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं किस प्रकार से लोगों ने उसका लाभ लिया है और जो उससे वंचित रह गए वो किस प्रकार से उसका लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार का एक शिविर के रूप में यहाँ पर सभी सरकार की हमारे विभिन्न विभागों ने अपना कैंप भी लगाया है।
हरियाणा में कांग्रेस ने प्रतिभा से परिवर्तन अभियान की शुरुआत की है, जिसके कोऑर्डिनेटर मृणाल पंत से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने। मृणाल ने बताया कि ये उन लोगों के लिए है जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं लेकिन भागीदारी नहीं कर पाते। इसके बाद आज से हरियाणा में कांग्रेस ने अपना प्रतिभा से परिवर्तन कार्यक्रम जो शुरू कर दिया है और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतिभा से परिवर्तन कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर मृणाल पंत हमसे बात करते हैं। सर, बेसिकली क्या कार्यक्रम है और इसका क्या मकसद है? कांग्रेस पार्टी उन सभी लोगों के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से प्लेटफॉर्म मुहैया कराना चाहती है जो राजनीति में हिस्सेदारी करना चाहते हैं और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारा पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है या हमारे पास साधन और पैसा नहीं है तो शायद राजनीति में हमें अवसर और कैरियर नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस पार्टी इस मिथक को तोड़ना चाहती है और इस प्रक्रिया के माध्यम से मीडिया के स्तर पे जिससे प्रवक्ता बनते हैं, वक्ता बनते हैं, उस वर्टिकल में और साथ ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में नौजवानों को और हर आयु वर्ग के लोगों को स्थान देना चाहती है। इसमें वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, एकेडमिशियन हैं या किसी भी विषय की विशेषज्ञता रखते हैं, उन सबका स्वागत है कि वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से अपनी आवाज को नीति निर्माण के स्तर तक लेकर जाएं। पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के वक्ता, रिसर्च राइटिंग, मैनिफेस्टो कमेटी में भागीदारी करने के इच्छुक लोग, नीति निर्माण में इच्छुक लोग, स्ट्रीट प्ले या नुक्कड़ नाटक वगैरह की स्क्रिप्ट लिखने में इच्छुक लोग, कंटेंट डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, ये सारे वो क्षेत्र हैं जिसमें काम करने वाले लोग इस प्रक्रिया के माध्यम से आ सकते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा भी व्यक्ति आता है जो इसके अलावा राजनीति की मुख्यधारा के साथ जुड़ना चाहता है तो इस प्रक्रिया के माध्यम से उसका चयन तो नहीं होगा, लेकिन उन्हें हम स्थानीय कांग्रेस जनों के साथ संवाद की प्रक्रिया में जरूर शामिल कर सकेंगे ताकि वो किसी भी स्तर पे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ सकें। क्या इसको मिशन 2024 की कांग्रेस की तैयारी मानी जाए? बीजेपी जिस तरह से अपनी तैयारी कर रही है तो ये उसी का एक मुकाबला कॉम्बैक्ट करने के लिए 2024 का रिजल्ट तो एक आउटकम हो सकता है, लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि एस्पिरेशनल क्लास को राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ने का प्लेटफॉर्म इस प्रक्रिया के माध्यम से मिल सके। तो ये थे हमारे साथ प्रतिभा से परिवर्तन कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर जिन्होंने जो है कार्यक्रम के बारे में बताया। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि उनके इस कार्यक्रम का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा।